पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा कंसर्न है। सबसे ज्यादा कंसर्न है कि जो बढ़ती ड्रोन एक्टिविटी है। हमारे साथ इस वक्त हैं डीजी बीएसएफ पंकज सिंह, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, ऐसा माना जाता है कि जो तादाद है ड्रोन्स के आने की वो सैकड़ों गुना ज्यादा है। तकरीबन 200 ड्रोन्स की एंट्री हो चुकी है, लेकिन जब ड्रोन्स गिराए जाते हैं उनकी कम खबर आती है कि क्या एंटी ड्रोन सिस्टम अभी क्या फूल प्रूफ है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरास लगाने की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो उनके इरादे हैं वो तो साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई भी अवांछनीय तत्व कहीं भी होगा और वो यदि जराइम पेशा है और वो यदि अपने इस जराइम पेशे से अपनी कमाई करना चाहता है तो वो अवश्य ही ड्रोन अथवा पहले जैसा करता था घुसपैठ करके ड्रग्स अथवा आर्म्स की स्मगलिंग करने की कोशिश करता है और उससे अपना पैसे बनाता है और हमारे देश में गड़बड़ी फैलाता है और कानून व्यवस्था पे इसका एक सीधा सा असर पड़ता है। ये खालिस्तानी एक्टिविटी की बात हो रही है, कितना कंसर्न है? आप लोग तो रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, जी ब्रांच आपके अंडर है, इंटेलिजेंस को देखते हैं, कितना कंसर्न है? डेफिनेटली अगर इस तरह की एक्टिविटी होगी तो वी आर शेयरिंग इट विद, जहां भी हमारी जानकारी में आती है वी शेयर इट विद इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द लोकल पुलिस ऑल्सो टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। क्योंकि जुरिस्डिक्शन आपका बढ़ा दिया गया है, 15 से 50 किलोमीटर कर दिया गया है, लेकिन वो तो इस तरफ है। असली प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की तरफ है। वहां से लगातार इनपुट आते हैं, लगातार ड्रोन्स भी आते हैं, आतंकी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। किस तरह से आप देखते हैं? और क्योंकि अब बात आ रही है कि जैसे एनआईए ने मलेशिया में एक्शन किया, हरप्रीत सिंह को, गोल्डी बरार की बात कर रही है कि वहां डिटेंशन हो गया है, कैलिफोर्निया में कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो कोहेसिव एक्टिविटी है जहां पे सिस्टर एजेंसीज भी एक साथ काम कर रही हैं, तो ये किस तरह से काम होता है खासतौर पर खालिस्तान को लेकर? खालिस्तानी एक्टिविटी नहीं, चाहे वो खालिस्तान को लेकर हो या ड्रोन के डिजिटल जो फुटप्रिंट है वो भी आएगा, तो वी ऑलवेज शेयर इट। बिकॉज देखिए, अक्रॉस द बॉर्डर यदि कोई भी कार्रवाई होनी है तो वो एक कानूनी तौर पे, और जो भी इंटरपोल का मैंडेट है और जो भी इंटरनेशनल लेवल पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसी के तहत की जाती है। और आपने देखा अभी नहीं, पिछले 10-15 साल से इसकी एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल एक्सट्रेडिशन व्हाटएवर, दैट इज सीबीआई। उसमें एक नेशनल कोऑर्डिनेशन ब्यूरो है जो कि इंटरपोल के तहत और लगभग 180-90 कंट्रीज से वो डायरेक्टली बात करता है, और जो भी हमारे अवांछनीय तत्व हैं जो दूसरे कंट्रीज में हैं उनके विषय में एविडेंस इकट्ठा करके, चाहे आप देश में कुछ व्यक्ति जो यूके में हैं, कुछ लोग जो अन्य देशों में भागे थे, उनके खिलाफ जब तक एविडेंस और लीगली टेनेबल एविडेंस नहीं होगी वो दूसरा कंट्री उसको ऑनर नहीं करेगा। लिहाजा अक्रॉस द बॉर्डर जब भी कार्रवाई होगी वो इसी कानून के तहत और जो इंटरनेशनल मैंडेट है उसी के तहत हो सकती है। लेकिन अब जो आखिरी के 2 सवाल हैं उनमें एक पूछना चाहूंगी कि जो पीओके के लेके बयानबाजी भी चल रही है कि हम पालेंगे, और क्योंकि 2024 भी नजदीक है, किस तरह से देखते हैं? ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश किस संबंध में कि पीओके हमारा ही एरिया है और वहां पे किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, इसमें जो भी हमारा देश का मैंडेट है और उसमें जो जहां भी कोई अवांछनीय तत्व किसी भी प्रकार की गलत कार्रवाई करे, कि हम पूरी ताकत से पूरे कानून के तहत उसको कानून के दायरे में लाने की कोशिश करेंगे और उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, हमने देखा है पहले सीमा प्रहरी थी, वो आई मोटरसाइकिल्स पे और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बार बारी कैमल कंटिजेंट में है और उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, आज आपने जैसा देखा और मेरा इंटरव्यू भी इस समय महिला ही ले रही है, तो महिला सशक्तिकरण की तरफ यदि जाए तो महिलाएं हमारे बीएसएफ की मात्र बात करें तो किसी से कम नहीं है। आज पिछले साल जो 14,000 रिक्रूट हमने दाखिल किए थे बीएसएफ, उसमें 2,500 महिलाएं थी और किसी से कम नहीं। क्या हाफ मैराथन, क्या फुल मैराथन, सब दौड़ी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उसी तरह इस साल भी मेरे ख्याल से करीब 1,000 से ऊपर महिलाएं एक बार पुनः आ रही हैं। वहीं हमने देखा कि यदि ऊंटों पे हमारा राजपथ पे आपने देखा बड़ा अच्छा पिछले 50-57 साल से चल रहा है और बड़ा सुंदर कंटिजेंट जिसे सबके द्वारा सराहा जाता है, उसमें इस बार 50% आप महिलाओं को भी देखेंगे। और इस रेजिंग डे में भी आपने देखा कि महिलाएं भी उसमें हथियार लेके और कैमल कंटिजेंट पे आपको दिखाई देंगी। क्या उनका बॉर्डर पे ड्यूटी की बात हो या महिला बैंड की बात हो या महिला मोटरसाइकिल, अभी 5,500 किलोमीटर की इन्होंने मोटरसाइकिल यात्रा की जिसे सबके द्वारा बड़ा सराहा गया है। और एक और चीज जो मैं पूरी तरह से शायद आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसी जनवरी माह में आप इनको दिल्ली में एक स्थान पे ऐसा देखेंगे जहां आज तक एक भी महिला पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है, और हमारा प्रयास है और शायद सफल हो जाएंगे, वहां भी बीएसएफ की महिलाएं जाएंगी और पार्टिसिपेट करेंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डीजी बीएसएफ जो सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू।